नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। तो कैसे हैं आप सभी बेटा, एक बार बताओ मुझे कमेंट करके। आवाज आपको क्लियर आ रही है? उसके बाद करते हैं आज के बेहतरीन क्वेश्चंस की शुरुआत। लाइट टॉपिक जो हमने आपको पढ़ा दिया है लास्ट क्लासेस में, और लाइट के 2-3 वीडियोस आप पढ़ चुके हैं। पहले तो माफी चाहता हूँ दिल से कि मैं 15 मिनट लेट हो गया हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है और यूट्यूब की क्लास के बाद जस्ट मुझे बहुत बहुत टाइम लगा कि मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर दूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना वेट करने के लिए। करता हूं मैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। तो सभी लोग मेरे हिसाब से आ चुके होंगे। अब मैं आपकी इस क्लास को शुरुआत करने जा रहा हूं। तो करें शुरुआत जल्दी से, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ सभी लोग। ठीक है, चलिए। एक बार कमेंट करके बताओ बेटा, आवाज सबको आ रही है? आवाज आ रही है बेटा क्लियर? ऐप नहीं चल रहा है महाकाल। आवाज आ रही है ना? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि आवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलिए, करते हैं आज के क्वेश्चंस की शुरुआत बच्चों। आप सभी लोग आ गए होंगे। पता नहीं क्या हो गया इसको, दिमाग खराब कर रहे थे। 1 मिनट का टाइम मुझे देंगे बेटा? चलो बेटा, करते हैं क्वेश्चंस। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय बालाजी सरकार। लाइट 03 अपलोड नहीं बेटा, लाइट 03 का मैंने बोल दिया है, और 12 बजे तक वो आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो। ये पता नहीं क्या दिक्कत है इसकी, दिमाग ही खराब हो जाता है सुबह सुबह आके। बस बेटा कर रहा हूँ 1 मिनट में स्टार्ट। ऐसा परेशान। चलो, अब करते हैं स्टार्ट। सर इतनी क्लास किसी सब्जेक्ट की पर। चलो, पहला सवाल बेटा आपकी स्क्रीन पर। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करने वाले हैं चैप्टर में हम। तो याद रखना क्या करने वाले हैं। जो भी हमारा लाइट टॉपिक कंप्लीट हुआ है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर हमारा क्या था बेटा? लाइट। और उसके आज हम क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो सभी लोग इसको अपनी कॉपी में हर क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, पीडीएफ से लिख लेंगे, बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगा और मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस पीडीएफ को भेज दूंगा। ठीक है, चलो बेटा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को इतना वेट करने के लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने लगा है। बताएं क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या आएगा। We see the sun a few minutes before the actual sunrise and actual sunset. Why? जब सूर्योदय से पहले सन थोड़ी सी पहले दिखाई देता है, इसका कारण कौन सी घटना होती है? बताइए बेटा। ठीक है, बताओ बेटा। एनर्जी, हाँ थोड़ा सा डाउन है बेटा, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और मूड भी अपसेट है। जल्दी से बताओ।
बताइए बेटा, वेरी गुड। देखो इन क्वेश्चंस को अगर आपको एक दो टॉपिक ऐसा मिलता है कि सर आप पूछने लग जाओ कि सर ये तो मुझे नहीं करवाया गया है, बेटा वो मुझे क्वेश्चन से ही आपको समझाऊंगा। देखो जो सन होता है ना, सन वो हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है बेटा, सूर्योदय से। एक्चुअल सनसेट सनराइज होता नहीं है, उससे पहले ही हमें दिखाई देने लगता है। तो इसका कारण जो है, ये फिर से हैंग हो गया है, बोर्ड फिर से हैंग हो गया है। असलियत मूड ऑफ होने का कारण ये है आज। ठीक है, फेंक दूं उसको। देखो आंसर क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मैम बोर्ड बार बार हैंग कर जाता है, मन कर रहा है उठा के फेंक दूं, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट याद रखेंगे बेटा। पता है क्यों बेटा, देखो ध्यान से सुनना आप लोग। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी अर्थ पृथ्वी। ठीक है, इसके बाहर बेटा तरह तरह की लेयर्स पाई जाती हैं। जैसे सबसे पहली लेयर होती है वो क्या होती है, ट्रोपोस्फियर। ये होती है स्ट्रेटोस्फियर, ये होती है मेसोस्फियर, ये होती है आपकी थर्मोस्फियर, ये होती है आपकी एक्सोस्फियर। तो अर्थ के बाहर तरह तरह की क्या पाई जाती है बेटा। वॉइस आ रही है बेटा सभी को, आवाज आ रही है नहीं आ रही, वॉइस आ रही है बेटा सभी को। अब वॉइस नहीं आ रही होगी, आ रही है बेटा वॉइस सभी को। आ रही है ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो सुनो बेटा, हमारी पृथ्वी के बाहर तरह तरह की परत पाई जाती है बेटा, हमारी अर्थ जो है इसके बाहर तरह तरह की लेयर पाई जाती हैं। तो जब सन यहाँ से निकलता है ना, सूरज, सूरज यहाँ से निकला तो ये जो लाइट आती है ना बेटा, ये हमारी लाइट जो है वो इस तरीके से आती है अंदर की तरफ, इस तरीके से। तो हम तो ऐसे देखते हैं सीधे, तो हमें ये 2 मिनट का गैप दिखाई देता है, यानी एक्चुअल सन यहाँ पर है अभी, लेकिन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये रिफ्रैक्शन कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, जब प्रकाश यहाँ से आता है तो झुकता हुआ आता है, क्योंकि इन परत का घनत्व तो अलग अलग होता है। तो इस कारण से बेटा याद रखना आप लोग, इस घटना को जब परतों में से, अलग अलग परतों में से प्रकाश गुजरता है तो वो पृथ्वी की तरफ झुक जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब मैंने यही तो बताया था कि लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या बताया था, प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का जो वेग है वो बदल जाता है। प्रकाश का वेग क्या होता है, बदल जाता है। लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं बेटा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ कि हमें पता है पहले क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया बेटा। पहला क्वेश्चन, जो बच्चे वीडियो 3 का बोल रहे हैं ना, वो 12 बजे तक अपलोड हो जाएगा। क्लास नंबर 3 आपका वीडियो 12 बजे तक अपलोड हो जाएगा बेटा। ठीक है, बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 किस किस को समझ में आ गया बेटा, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ मुझे कि हाँ सर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों, बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे बेटा, बताइएगा। लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है तो उस घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइट जो है ना, जब अलग अलग परतों में से, सूरज बाहर है बिल्कुल, तो जब अलग अलग परतों में से प्रकाश आता है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से 2 मिनट का गैप दिखता है। एक्चुअल में सनराइज होता नहीं है, लेकिन वो हमें दिखने लगता है। तो आंसर जो होगा वो काला। बेटा देखो, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का जो रंग है वो काला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या होता है बेटा, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता, प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता। याद रखेंगे, प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। इस घटना को क्या कहते हैं बेटा हम, इसीलिए लाइट, भाई हमें कोई चीज कब दिखाई देती है बेटा, जब उसके ऊपर लाइट टकराती है, वो हमारी आंखों तक आती है। तो याद रखने मेरे प्यारे बच्चों, क्या अंतरिक्ष यात्री जो आकाश में जाते हैं उनको जो आसमान है वो कैसा दिखाई देता है, स्काई जो है वो काला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहां पर बेटा लाइट का परावर्तन नहीं होता, लाइट टकराती नहीं है, क्योंकि वहां कोई चीज है ही नहीं टकराने के लिए।
बात समझ पा रहे हो बेटा? भाई यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। भाई मैं आपको कब दिखाई दे रहा हूँ बेटा? जब लाइट मुझसे टकरा के आपकी आंखों तक आ रही है, तब आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। मुझे ये जो सामने कोई चीज खड़ी है, तो वो मुझे क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि उससे लाइट टकरा कर मेरी आंखों में आ रही है, तो मुझे वो दिखाई दे रही है। क्लियर है? याद रखेंगे बेटा। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको बेटा एक नंबर पे मैसेज करना होगा, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जो बच्चे यूट्यूब की क्लास नहीं देख रहे हैं, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। यानी जो बच्चे सुबह 10 बजे वाली जो क्लास होती है यूट्यूब पर, हमारी रैंकर्स गुरुकुल पर, मैं आपको लिंक भी भेजता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर लिंक भेजते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं, हम नहीं आएंगे यूट्यूब पर, तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, अगर वो आप यूट्यूब की क्लास नहीं देख पा रहे हो तो। ठीक है? 865 84 400 इस नंबर पर बेटा आप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और यूट्यूब की क्लास अटेंड करना नेसेसरी है। ठीक है? बताओ बताओ बेटा क्या आएगा आंसर? प्रकाश की चाल अधिकतम कहां पर होती है? तो देखो बेटा, डायमंड में नहीं होती, इसमें नहीं होती, वैक्यूम इज द राइट आंसर। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। मैंने पहली दिन पहली क्लास जब पढ़ाई थी, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बताया होगा कि प्रकाश को जाने के लिए कभी भी किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा। ठीक है? प्रकाश को कभी भी किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है जाने के लिए। वो निर्वात में भी जा सकता है। और कितनी होती है निर्वात में स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड होती है निर्वात के अंदर भी। ठीक है बेटा? 3 × 10⁸ निर्वात के अंदर भी स्पीड होती है। तो बेटा जैसे जैसे लाइट को मीडियम मिलता जाता है, तो स्पीड और कम होती जाती है। ठीक है? अंजू वर्मा कह रहे हैं सर आप खुश नहीं लग रहे। हाँ बेटा आज दुखी हूं, आज बहुत दुखी हूं मैं। ठीक है? बताओ बेटा, रोशन ऐड कर दिया जाएगा आपको। जिसको भी ऐड नहीं किया गया है वो मैसेज जरूर कर दे, ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है? चलो बेटा बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगी। निर्वात में सबसे अधिक होती है। ठीक है? लेकिन साउंड जो है, ध्वनि, वो निर्वात में नहीं जा सकती, क्योंकि बेटा निर्वात का मतलब पता है क्या होता है? नो मीडियम। निर्वात का मतलब क्या होता है बच्चों? नो मीडियम, कोई माध्यम नहीं। निर्वात का मतलब होता है नो मीडियम, कोई माध्यम नहीं। इसे निर्वात कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। कोई मीडियम नहीं, कोई माध्यम नहीं। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलें बेटा, तो सबसे ज्यादा तेज इसी के अंदर लाइट जाता है। क्वेश्चन 4 बताओ बेटा, सब बच्चे बताना। अगर अच्छा, ये ना मैं आपको यही समझाना चाहता था। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं। बेटा ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन से ही आपको करवाया जाता है। ठीक है? ठीक है बेटा बताओ। अब देखो, दो समतल दर्पण है बेटा, ऐसे दो प्लेन मिरर हैं। और समतल दर्पण की एक सतह क्या होती है प्यारे बच्चों? पॉलिश होती है। एक समतल दर्पण ये है, एक ये है। इसकी एक सतह जो होती है वो क्या होती है? पॉलिश। और इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिया गया है। कितने डिग्री से? कोण 60 डिग्री के कोण से रख दिया गया है। तो बताओ कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यानी दो समतल दर्पण को आपस में 60 डिग्री के कोण से झुका के रख दिया जाता है। तो बताओ कितने इमेज बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो बेटा अब आप सोचोगे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं। बाबू ये इसीलिए पढ़ाया, आपको यहां इसीलिए पढ़ाया जाएगा कि क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं पढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए थ्योरी में नहीं बताया होगा कि मेरे बच्चे क्वेश्चन आएगा तो मैं इस टॉपिक को वहां पर पढ़ा दूंगा। ठीक है? टेलीग्राम चैनल आप लोग पूछ रहे हैं तो साइंस बाई पुष्पिंदर सर ज्वाइन कर सकते हैं। रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों चैनल कोई सा भी। ठीक है? तो सुनो, अब सुनो बेटा, यहां पे नंबर ऑफ इमेज निकालने का एक सूत्र होता है, याद रखना। क्या? नंबर ऑफ इमेज निकालने का, यानी प्रतिबिंब की संख्या निकालने का एक सूत्र याद रखना बच्चों। प्रतिबिंब की संख्या निकालने का एक सूत्र याद रखना है हर बच्चे को। प्रतिबिंब की संख्या निकालने का आप सभी को एक फॉर्मूला याद रखना है। होता है 360/θ। क्या होता है बेटा? 360 एंगल। एंगल क्या है? जो दिया गया है आपको। अगर ये आपका E1 आता है, अगर ये आपका E1 आता है निकल के, तो ये आंसर होगा नहीं। आंसर क्या होगा? इसमें से एक घटा देना। अगर ये E1 निकल के आए ना बेटा, तो आंसर होगा इसमें से एक घटा देना। और अगर ये ऑड निकल के आता, अगर ये आपका ऑड निकल के आता 360/θ करोगे, तो अगर ये आपका ऑड, ऑड का मतलब विषम संख्या है, अगर ये आपका करने के बाद विषम संख्या है, तो फिर यही आंसर हो जाएगा। यानी विषम आना चाहिए बस।
अगर यही आंसर आ जाएगा अगर विषम आए, लेकिन अगर ये आपकी सम संख्या आ जाती है तो इसमें से एक घटा देना। अब बताओ समझ पाए, कौन कौन इसको समझ पाए बेटा? बेटा लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए इसका जी, लाइट को कोई माध्यम नहीं चाहिए, लाइट निर्वात में भी जा सकता है, निर्वात का मतलब होता है कोई माध्यम नहीं। ठीक है, याद रखेंगे, निर्वात का मतलब होता है कोई माध्यम नहीं, याद रखेंगे। चलो अब देखो बेटा यहां पर एंगल कितना है, बेटा कल ही भेज दिया था, सौम्या कह रहे हैं लिंक नहीं भेजा सर आपने व्हाट्सएप पे यूट्यूब की क्लास का, कल ही भेज दिया था, रात रात भेज दिया था, आप लोग शायद देख नहीं पाए। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला हमारा, आंसर क्या आएगा बेटा, 360 बाई एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, जब भाग देंगे 60 का तो कितना आएगा 6, लेकिन 6 विषम है या सम है? अब आप लोग ये बताओ मुझे, 6 सम संख्या होती है कि विषम संख्या होती है? तो आप बोलोगे सर सम संख्या होती है, तो 6 में से एक घटा दो बेटा, 6 आंसर नहीं आएगा, कहीं सोच रहे हो, 6 में से एक घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा 5। अगर ये ऑड आ जाता, विषम संख्या आ जाती तो फिर यही उत्तर हो जाता, फिर नहीं घटाते एक, एक तब घटाना है जब सम आए। ठीक है, एक तब घटाना है बेटा जब सम आए, अगर ये विषम आ जाता, आठ सॉरी 9 आ जाता, 3 आ जाता, 7 आ जाता तो यही उत्तर हो जाता, फिर तब नहीं घटाते फिर हम। ठीक है, किस किस को बेटा ये ट्रिक समझ में आ गई, नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला किस किस बच्चे को समझ में आ गया? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, किस किस बच्चे को ये नंबर ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की संख्या निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके हर बच्चा बताएगा बेटा। बताओ बेटा किस किस को समझ में आ गया? ऑड ही क्यों होता है बेटा? हाँ, ऑड एक रूल है कि इमेज हमेशा दो प्रतिबिंब के बीच में ऑड नंबर में बनता है। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन, कलर ऑफ द लाइट इज डिटरमाइंड बाई, प्रकाश का रंग जो होता है उसकी, प्रकाश का रंग अलग अलग होता है। देखो जैसे आपका सनलाइट जो होता है ना बेटा, सनलाइट, सनलाइट जो होता है सूर्य का प्रकाश, इसे पहले तो व्हाइट लाइट भी कहते हैं, श्वेत प्रकाश भी इसे कहा जाता है बेटा। सूर्य के प्रकाश को क्या कहा जाता है? श्वेत प्रकाश भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इसे व्हाइट लाइट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? व्हाइट लाइट भी इसे कहा जाता है, याद रखना। इसमें कितने कलर होते हैं बेटा? विब ग्योर, याद रखना कितने कलर होते हैं व्हाइट लाइट में, ये जब बढ़ता है तो अपने अलग अलग रंग में बढ़ जाता है, 7 कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, संतरी, ठीक है, येलो, पीला, ये सारे कलर आपको याद रखने, ग्रीन, हरा, ठीक है, ब्लू, नीला, ठीक है, वायलेट, बैंगनी, इस तरीके से आपको याद रखने हैं सारे कलर, इंडिगो, आसमानी, ठीक, याद रखेंगे आप लोग, ये सारे सातों कलर आप लोग याद रखना है। तो प्रकाश का रंग जो अलग अलग निर्धारित होता है वो बेटा उसकी आवृत्ति, वेवलेंथ से होता है, किससे होता है? आवृत्ति से नहीं होगा बेटा, वेवलेंथ जो होगा, इसे हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्घ्य, इस ऑप्शन को। तो इनकी सबकी अपनी अपनी तरंग दैर्घ्य होती है जो इसके कलर को भी निर्धारित करती है। फ्रिक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति, ठीक है, और समय, टाइम को कहते हैं समय। तो ना तो समय पे डिपेंड करता है ना फ्रिक्वेंसी, याद रखना, तरंग दैर्घ्य सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, सबसे ज्यादा, कौन बताएगा? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, कौन बच्चा मुझे बताएगा? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है? मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ किस रंग की होती है? तो उत्तर आ जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा, रेड कलर। ठीक है, और इसी की सबसे लीस्ट फ्रिक्वेंसी भी होती है, जिस कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। तो ये दोनों सवाल बेटा याद रखना, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसकी? लाल रंग की, लाल रंग की, इसलिए सबसे दूर तक जाता है। खतरे के निशान क्यों बनाए जाते हैं लाल रंग के? डेंजरस जो साइन होते हैं, खतरे के निशान, वो लाल रंग के इसीलिए बनाए जाते हैं बेटा, ताकि इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तो ये दूर से ही हमें दिखने लगता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी वो दूर से ही दिखने लगता है। ठीक है, लेकिन बेटा इसका सबसे कम क्या होता है? फ्रिक्वेंसी सबसे कम होता है, तरंग दैर्घ्य और फ्रिक्वेंसी का उल्टा चक्कर होता है। तो सबसे कम आवृत्ति किस रंग की होती है? सबसे कम, याद रखना, सबसे कम आवृत्ति जो होती है वो किस रंग की होती है? वो लाल रंग की होती है, रेड कलर की, लाल रंग की होती है। ठीक है, तो
आवृत्ति सबसे कम और तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल रंग का ही होता है बेटा। ठीक है, दोनों उल्टे होते हैं, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बेटा। ठीक है। अच्छा, अगला मैं बताऊं, वेवलेंथ सबसे मिनिमम, मिनिमम का मतलब कम, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का हो जाएगा बेटा? वॉयलेट, ऊपर वाला जो है। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका हो जाएगा? वॉयलेट। सबसे कम, सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वॉयलेट, और इसीलिए इसकी सबसे ज्यादा आवृत्ति हो जाएगी। अगर पूछें सबसे ज्यादा आवृत्ति किस रंग की हो जाएगी बेटा? ये कितने सवाल मैंने आपको बता दिए ना, तो भी आंसर क्या आएगा? वॉयलेट। क्योंकि कम तरंग दैर्घ्य तो ज्यादा क्या हो जाएगा? आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम बेटा। याद रखेंगे सब बच्चे? चलो, अगला सवाल हमारा, फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है आवृत्ति। बेटा, आपको साउंड वाले चैप्टर में बताऊंगा कि कोई कितने राउंड लगा लेती है एक सेकंड के अंदर, कोई कितने चक्कर लगा लेती है, उसको आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो उल्टा चक्कर होता है, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का उल्टा चक्कर होता है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। चलो, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा। किसकी तरफ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। अरे, ये क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आएगा, सभी लोग थोड़ा बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आएगा। सब गायब हो गए, तो झोल है ये, तो ये झोल एकदम। ठीक है, ये तो क्या हो गया? झोल हो गया, झोल। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर आने वाला है बेटा आपकी स्क्रीन पर, क्या? 6। तो क्वेश्चन 6 का आंसर सभी बच्चे देंगे एकदम बढ़िया तरीके से। चलो बेटा। अरे कहाँ चला गया भाई? ये ना, यही दिक्कत है इसमें, यही मेरे को समझ नहीं आती है कि ये गड़बड़ क्या है भैया। ये गड़बड़ जो है ना, इसको ऐसा सुधारूंगा मैं किसी दिन कि बस आप लोग पूछो मत भाई। इसको ऐसा सुधारूंगा मैं, बस आप लोग पूछो मत, फिर ये कभी गड़बड़ नहीं कर सकता। अगर मैंने एक बार इसको सुधार दिया ना, फिर ये कभी, आलू का झोल, ये कभी गड़बड़ नहीं कर सकता बेटा। बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग देंगे बेटा। क्वेश्चन 6 का सही जवाब क्या आएगा? ठीक है, बताओ। एक बार ऐसा सुधारूंगा ना इसको कि बस पूछो मत आप लोग। क्वेश्चन 6 का आंसर क्या आएगा बेटा? बताओ। बहुत बढ़िया। प्रकाश वर्ष किसको मापता है बेटा? बताइए। ठीक है बाबू, चलो बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। प्रकाश वर्ष किसको मापता है? ये बोर्ड पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि बस ये आदमी होता तो इसको मैं अब तक इसका मर्डर कर चुका होता। अगर ये आदमी होता ना बोर्ड, ये लिविंग होता, तो इसकी तो मैं इसका मर्डर कर चुका होता, बंदूक से इसकी ठाए ठाए। बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? हाँ, अभी नहीं हुआ बेटा, साउंड चैप्टर करवाया जाएगा। प्रकाश वर्ष किसको मापता है बेटा? तो याद रखना, प्रकाश वर्ष मापता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। प्रकाश के द्वारा एक साल, देखो वर्ष का मतलब है एक साल, प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी, लाइट के द्वारा
लाइट के द्वारा 1 साल में चली गई दूरी। कितने साल में बेटा? 1 साल में चली गई दूरी। लाइट के द्वारा 1 साल में चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है बेटा, तो उसे कहते हैं डिस्टेंस। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं कि लाइट की यूनिट है। लाइट की यूनिट नहीं होती बेटा। ठीक है, याद रखना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, लाइट के द्वारा 1 साल में चली गई दूरी होती है। ठीक है, कोई बात नहीं विजय वर्मा जी, कोई बात नहीं बेटा। चलें आगे बेटा, याद रखेंगे। और अगर मैं पूछूं कि एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, और आज ये यूट्यूब की क्लास में भी मैंने पढ़ाया था, जो बच्चे थे, बताओ एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? कौन बच्चा बेटा कमेंट करके बताएगा? एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है? सभी लोग बताओ, बताओ एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है? तो मैंने बताया था बाबू, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये भी आपको याद रखना है कि एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, परेशान जीत जी कह रहे हैं लाइव कितने लोग हैं? बेटा लाइव हैं 875 लोग। 875, हाँ। बताइए सर, आपका नेट लैग कर रहा है बेटा। देखते हैं, कुछ करते हैं, इसका भी चिंता मत करो। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7 बताइए बेटा, क्या आएगा क्वेश्चन 7 का सही आंसर? बताइए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? बताओ। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हिंदी में बेटा ऑप्शन लिखूं? हिंदी में कहते हैं ऑप्शन को अपवर्तनांक। इसका नाम क्या है? अपवर्तनांक। इसे कहते हैं सापेक्षित अपवर्तनांक। सापेक्षित अपवर्तनांक। अब आप लोग मुझे बताना, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है ही नहीं। इसको कहते हैं परावर्तनांक। बताओ क्या आएगा आंसर? तो जो बच्चे ए दे रहे हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए बेटा। देखो मैंने आपको जब इसका फॉर्मूला बताया था ना, म्यू बराबर, ये बताया था मैंने, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यही बताया था ना। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यही बताया था ना मैंने। ये किसका फॉर्मूला था? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। देखो बच्चे, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, बेटा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन 7 है ये आपका। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और डिवाइड बाय क्या था? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इसे कहते थे अपवर्तनांक। इसे क्या कहते थे? अपवर्तनांक। लेकिन बेटा अगर ये कह रहा है कि प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल, यानी अगर हमारा जो है मीडियम 1 या मीडियम 2, इन दोनों में से कोई एक एयर आ जाए, जैसे इस सवाल में एयर दे रखा है हवा, मीडियम 1 या मीडियम 2 अगर क्या हो जाए? एयर, हवा हो जाए, तो ऐसे अपवर्तनांक को सापेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। क्या बात कहते हो बेटा, समझ पाए? सी नहीं, देखो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल, यानी अगर इन दोनों माध्यम में से एक अगर हवा हो जाए, एयर, तो उसी को बेटा हम क्या कहते हैं? सापेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। अगर दोनों अलग अलग है, हवा नहीं है, ये कांच है, ये कुछ और है, ठीक है, पानी है, तो अगर हवा नहीं है दोनों में से कोई भी, तो याद रखना उसको फिर क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं बेटा। ठीक है सर, पीडीएफ में हैंड रिटन भी दीजिएगा, जो बोर्ड पर लिख रहे हैं प्लीज। क्या कह रहे हो बेटा, मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, याद रखेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको लिखवा दिया था, मोए मोए हो गया तुम सबका एकदम। विजय वर्मा जी कह रहे हैं ठीक है।
तो बेटा अगर दोनों में से ही, देखो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये तो आपका किसका सूत्र था बेटा, म्यू, म्यू का मतलब अपवर्तनांक। लेकिन दोनों में से एक एयर हो जाए, हवा हो जाए, तो उसी अपवर्तनांक को सापेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं बेटा। ठीक है, रिफ्रैक्ट ये वाला कभी नहीं होगा, ये वाला कभी नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोई होता ही नहीं है, ये कुछ नहीं होता बेटा, ये तो खाली आपको बहकाने के लिए दिया है, ऑप्शन नंबर सी तो कुछ होता ही नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्लेक्टिव कभी नहीं होता वो, रिफ्लेक्टिव होता ही नहीं है, परावर्तनांक नहीं होता कभी भी, अपवर्तनांक टॉपिक ही होता है, परावर्तनांक कभी होता ही नहीं है बेटा। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। किस किस को समझ में आ गया बेटा, दोनों में से अगर एक एयर हो जाए हवा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट लग जाता है उसके सामने, सापेक्षित लग जाता है उसके सामने। ठीक है बेटा, ये आपको ये टॉपिक ही नहीं होता, सी ऑप्शन जो लिखा है ये कुछ होता ही नहीं है साइंस के अंदर। ठीक है, हाँ बेटा कोई बात नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाए थे तो सर यह टॉपिक पढ़ाया नहीं, तो बेटा कोई नहीं, ये तो छोटी सी बात बतानी थी ना कि अगर दोनों मीडियम में से, दोनों माध्यम में से कोई एयर हो जाए, हवा हो जाए, तो बस उसी का नाम क्या हो जाता है, अपवर्तनांक से बदलकर सापेक्षित अपवर्तनांक हो जाता है बेटा। ठीक है, चलो बेटा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ यही है, कहाँ गया, क्वेश्चन 8, विच कलर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द प्राइमरी कलर रेड एंड ब्लू। बेटा देखो ये अब, ये क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, और ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही करवाए जाएंगे। आपको पता है हमारे 3 कलर होते हैं जिनको प्राथमिक रंग कहा जाता है, 3 रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है विज्ञान के अंदर, कौन सा बेटा, BGR, ब्लू नीला, रेड लाल, और ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा, ये 3 होते हैं हमारे प्राइमरी कलर। तो ये कह रहा है अगर मैं नीले को लाल में मिला दूं तो कौन सा रंग बनेगा, अगर मैं नीले को लाल में मिला दूं तो कौन सा कलर बनेगा बेटा, ब्लू प्लस ग्रीन, रेड, बताओ बेटा। तो याद रखना बेटा, मैजेंटा कलर कहते हैं इसको, अगर ब्लू को आपने रेड में मिला दिया तो इसका कॉम्बिनेशन कई बार पूछा जाता है, B+R, यानी ब्लू प्लस रेड क्या कहलाता है, नीला और लाल को मिलाने से मैजेंटा कलर बन जाता है। ठीक है, एयर की बीच में वाटर हो जाए, बेटा अगर दोनों में से एक एयर है तो आपका, इसे कहते हैं सापेक्षित अपवर्तनांक, दोनों में से कोई भी एयर नहीं है, पानी है, कांच है, कुछ भी है, तो उसको क्या कहेंगे, फिर अपवर्तनांक ही कहेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। एयर के बीच में वाटर आ जाए तो, एयर के बीच में वाटर मतलब, मैं समझ नहीं पाया बेटा, ऋतिक जी मैं समझ नहीं पाया, क्वेश्चन समझ नहीं पाया, पर्सनली आप मेरे नंबर पे पूछ लेना। ठीक है, बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे, और ये क्वेश्चन आपकी फेयर नोटबुक में, जो आप नोट्स बना रहे हो बेटा, उसमें ये लिख जाने चाहिए सारे क्वेश्चन, ऐसे काम नहीं चलेगा बिना लिखे, आपके ये सारे क्वेश्चन लिख जाने चाहिए आपकी फेयर नोटबुक में। एक हवा का बुलबुला पानी में कैसा काम करता है, एक हवा का बुलबुला पानी में कैसा काम करता है, जल्दी से बताओ बेटा, एयर बबल, बताओ बेटा, हवा का बुलबुला पानी में कैसा काम करता है, बताओ। सर हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी सपर मकर संक्रांति बेटा। मैजेंटा कौन सा कलर है गुरुजी, बेटा मैजेंटा कलर नहीं जानते, अब तुमको कैसे दिखाऊं, यहाँ तो कोई ऐसा कलर दिख भी नहीं रहा मैजेंटा कलर, गूगल पे सर्च करना मैजेंटा कलर तो आपको दिख जाएंगे, ऐसे करना मैजेंटा कलर शर्ट, अपनी शर्ट मंगाना मैजेंटा कलर की। तो दो चीजों को, दो रंगों से मिलकर बनता है, एक था आपका रेड और एक आपका ब्लू। ठीक है, बताओ बेटा। तो देखो आंसर जो सही है वो कॉनकेव लेंस, बेटा हवा का बुलबुला पानी में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, ये सवाल आपको याद रखना है। ए इज द राइट आंसर, सब बच्चे, सबकी भैंस गई पानी में, एक ए इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखना कॉनकेव लेंस, और इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है बेटा,
डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग का मतलब अपसारी, अपसारी लेंस कहते हैं इसे। यानी यह प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। याद रखेंगे, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक है बेटा, डाइवर्जिंग लेंस इसको कहा जाता है। चलें अगला, 10वां क्वेश्चन बताओ। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, आपतन कोण 30 डिग्री है तो विचलन का कोण क्या होगा? ये अपने आप चल रहा है क्या? तो विचलन का कोण क्या होगा बताओ बेटा। विजय जी, बात चल रही है मेरी राजस्थान के लिए, आप लोग चिंता मत करो बच्चों, जरूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिलेगा ही बेटा। बताओ बेटा। आर्मी डे की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी विजनेश जी। बताइए बेटा, तो आंसर क्या आएगा? देखो, विचलन का कोण निकालने का फॉर्मूला, इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था 180 माइनस 2i, यही बताया था। आई का मतलब आपतन कोण। तो क्या आएगा बेटा, 180 में से 2 गुणा 30 कर दो तो कितना आएगा, 60। तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आंसर आ जाएगा। यानी कि विचलन का कोण निकालना था ना, तो आपका एक भी आंसर नहीं है, ना तो ए ना बी ना सी ना डी। आंसर जो करेक्ट है वो कितना है, 120 डिग्री। सबका एकदम मोए मोए खत्म। आपको अपना आंसर देना था बेटा, ये सब गलत है। सर एक भी टॉपिक नहीं मिला थ्योरी में, तुमने पढ़ा ही नहीं है सुदीप। एक बात बताओ, अपनी मम्मी की कसम खा के बताओ, मम्मी की कसम खा के, जो बचपन में करते थे ना, ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। सुदीप कह रहे हैं सर एक भी टॉपिक नहीं मिला थ्योरी में। अरे सुदीप बच्चे, आपने पढ़ा नहीं। एक भी टॉपिक नहीं मिला थ्योरी में, मतलब क्या कह रहे हो, मैं समझा ही नहीं आपकी बात। ये तो पहले दिन ही पढ़ाया था आपको। ठीक है, हर चीज पढ़ाई हुई है बेटा, हर चीज, हर चीज आपको पढ़ाई हुई है। अगर ऐसे कहोगे तो लोग मजाक बनाएंगे आपका बेटा। ऐसे मत बोला करो बच्चों, सब लोग हंसेंगे और हंस भी रहे हैं, देखो। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ बेटा। अच्छा, क्वेश्चन 11 है तो एक बार रिपीट हो गया, सॉरी, क्वेश्चन 11 नहीं बेटा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां। बस आपको एक चीज नहीं बताया था कि दो समतल दर्पण और एंगल पर रखे हुए हैं। दो समतल दर्पण अगर कुछ कोण पर रखे हुए हैं तो उसका सूत्र बता दिया, 360 बटे थीटा। ठीक है बेटा, सब चीज पढ़ाया हुआ है बच्चे, सब 360 बटे थीटा मैंने आपको बताया था, बस वो आपको पढ़ना है बेटा। अब बताओ, दर्पण के लिए कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देखो, ये भी मैंने आपको बताया था, F बराबर R/2, ये तो सही है। आपको पूछा है दर्पण के लिए कौन सा सही नहीं है, तो ये भी सही है बेटा, दर्पण के लिए कौन सा सही नहीं है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रोशन जी। 10 नंबर, क्या कह रहे हो बेटा? सुदीप जी, सुदीप का कमेंट पढ़ लेता हूँ, ऊपर चला गया। आज तो मैं सुदीप के सारे कमेंट पढ़ूंगा। 10 नंबर वाला क्वेश्चन है सर थ्योरी में। अभी देखते हैं बेटा 10 नंबर वाला क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, तो 10 नंबर वाला थ्योरी में क्वेश्चन है तो बेटा, 10 नंबर वाला क्वेश्चन थ्योरी में है तो बच्चे, सुदीप आपने लिखा नहीं शायद। ठीक है, बताओ बेटा सुदीप, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं बाबू, पढ़ लेना। देखो, आपको पूछा है कौन सा नहीं है, तो बेटा ये तो दर्पण का सूत्र मैंने आपको बताया था, 1/v बराबर 1/u। ये तो मिरर फॉर्मूला है ही, दर्पण का सूत्र बताया था कि नहीं, लिखवाया है तुमको अलग से। ये किसका है, दर्पण का सूत्र है। ठीक है, लेकिन ये आपका लेंस का सूत्र है बेटा, ये आपका क्या है, लेंस का सूत्र है। तो आपसे पूछा है दर्पण का सूत्र नहीं है, तो ये नहीं है, ये लेंस का है बेटा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। चलो बहुत बढ़िया मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, और ये आपको पता ही है कि फोकस दूरी जो होती है त्रिज्या का आधा होती है, फोकल लेंथ बराबर रेडियस अपॉन 2। ठीक है, अच्छा बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। अब बताना, मैंने तुम्हें आज ही समझाया ये वाला क्वेश्चन। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सभी बच्चे देंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।
12 घंटे वाला पीडीएफ, अच्छा मैराथन का 12 घंटे वाला पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा बेटा आज, ठीक है, अभी दे दूंगा। और कोई बात नहीं रिस्की आसिफ जी, बताइए बेटा। तो श्वेत प्रकाश के कौन से रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो मैंने बताया था बेटा वॉयलेट, अभी बताया था ना। आवृत्ति तो सबसे अधिक है लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, अभी लिखवाया था ना आपको। बी पॉइंट, बी इज द राइट आंसर। फिर भी सीमांचल ने गलत दे दिया, सी गलत है बेटा आपका। विबग्योर 7 कलर होते हैं, कितने होते हैं? विबग्योर 7 कलर होते हैं, सातों में सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल की, सबसे कम इसकी, लेकिन आवृत्ति सबसे ज्यादा इसकी होती है, वॉयलेट की, बैंगनी रंग की। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था ये सब कुछ मैंने आपको। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताओ बेटा। अरे क्वेश्चन 13 नहीं है, तो हम आपको तब बताएंगे। नहीं अब नहीं है हमारे क्वेश्चन बेटा, ये कुछ को हाँ यहाँ से है। ये नहीं है आपका क्वेश्चन, ये तो आपका ग्रेविटेशन वाला आ गया है, गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे ये वाला क्वेश्चन तो हम। अब बताओ बेटा, अगला क्वेश्चन है 13, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मृग मरीचिका का कारण क्या है बेटा? हालांकि कभी पेपर में बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दिया बेटा। हिंदी में कब मिलेगा दीपा सिंह? आपको हिंदी में भी बेटा मिल जाएगा। आप लोग मुझे पर्सनली लिख के भेज सकते हो कि सर वन लाइनर मुझे हिंदी में भेज दीजिए, मैं आपको हिंदी में भेज दूंगा बेटा। ठीक है, और बताओ। धन्यवाद प्रिया व्रता पाठी। गाजर पाक खा लो सर जी, धन्यवाद बेटा। चलो बहुत बढ़िया, बताओ मृग मरीचिका का कारण क्या है? और बच्चे सुबह वाली क्लास जरूर लिया करो आप लोग से, एक फिर कह रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग अच्छे से जवाब दे रहे हैं। देखो बेटा, मिराज कहते हैं, जैसे आपने देखा रेगिस्तान में रेत में क्या होता है, राजस्थान से जो बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे कि या गर्मी में हम लोगों भी देखते हैं कि गर्मियों में जब सड़क पे हम जा रहे होते हैं तो ऐसे लगता है पेड़ के नीचे पानी भरा हुआ है, यानी आगे चल के पेड़ है उसके नीचे पानी भरा हुआ है, लेकिन रोड पे जब हम जाते हैं तो कुछ नहीं दिखता। तो बेटा ऐसे ही मृग मरीचिका का मतलब होता है कि मृग का मतलब होता है हिरन। मृग का मतलब क्या होता है? हिरन होता है दिलीप कुमार। और हिरन को ऐसे लगता है रेगिस्तान में कि पानी भरा हुआ है, वो भाग के जाता है बेचारा, वहां कुछ नहीं मिलता, फिर भाग के जाता है, तो उसको ज्यादा धूप के कारण, ज्यादा लाइट के कारण, तो उसका क्या लगता है, पेड़ की छाया ऐसी लगती है कि जैसे पानी भरा हुआ है। इस घटना को टीआईआर कहा जाता है बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं इस घटना को। ठीक है, टीआईआर क्या, टीआईआर समझ में आया? कि ऐसे लगता है जैसे पानी भरा हुआ है कि आगे चल के, और फिर जब हम वहां जाते हैं तो कुछ नहीं होता, वो ज्यादा रोशनी के कारण, ज्यादा लाइट के कारण ऐसा होने लगता है, रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बेटा इसको कहते हैं। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। संगीता सिंह जी बताओ बेटा, समझ पाए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को? चलो आज का हम चौथा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ। आज का ये 13 क्वेश्चन हमने बेटा कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज का ये जो चौथा क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपको होमवर्क में देना है बेटा आंसर, आप सभी लोगों को। क्वेश्चन 14 का आंसर पूछता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए ना कि हीरा जो होता है, हीरा, हीरा का मतलब डायमंड, हालांकि ये लाइट वाला टॉपिक से संबंधित नहीं है, फिर भी पूछ रहा हूँ। हीरा का चमकना, डायमंड का चमकना, इसके लिए भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इसके लिए भी कौन सी घटना जिम्मेदार होती है बेटा? टीआईआर। टीआईआर का मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हीरे का चमकना। दूसरा मैंने क्या बताया? मिराज फॉर्मेशन, यानी कि मिराज का बनना, मिराज फॉर्मेशन, मृग मरीचिका का बनना, इसका भी कारण क्या होता है बेटा? टीआईआर होता है। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं, क्या बेटा? ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं, इस ये भी किसके ऊपर काम करते हैं? टीआईआर के ऊपर काम करते हैं।
ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, जैसे समुद्रों में तारों को ऐसे तो छोड़ा नहीं जाएगा खुले में, तो ऑप्टिकल फाइबर से कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाता है संचार व्यवस्था में। जो बड़े बड़े वायर हैं, केबल हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करके पहुंचाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 3 चीजों के लिए आपका टीआईआर जिम्मेदार होता है बेटा। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये 13-14 क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आया होगा बेटा। और अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे आपसे, नेक्स्ट क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा। क्या होगा हमारा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा हमारा अगली क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर, और अगली क्लास कब होगी, तो मंगलवार को तो होगी नहीं, बुधवार को आपकी क्लास होगी बेटा। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री श्याम, मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली क्लास में परसों को एक अगले टॉपिक के साथ, परसों को यानी बुधवार को। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद इसका जी। लाइट का बेटा अंदर ही अंदर टकरा जाना, इस चीज को हम टीआईआर कहते हैं। जैसे हीरा जो होता है ना, हीरे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, हीरे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है हीरे की संरचना। तो जब भी इसके अंदर लाइट जाती है तो अंदर ही अंदर इतनी बार टकराती है कि जब बाहर निकलती है तो हमें लगता है कि ये चमक रहा है जहां जहां वो टकराई है। इसी घटना को टीआईआर कहते हैं, अंदर ही अंदर लाइट का कई बार टकरा जाना। ठीक है बेटा, केमिस्ट्री का 03 क्लास 12 बजे तक अभी मैं बोलूंगा जाके, तो वो चल जाएगा बेटा, चिंता मत करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर अच्छे से आपने पढ़ लिया और उम्मीद करता हूं इसके बाहर पेपर में कोई प्रश्न नहीं आ सकता, चाहे भले ही आप जिसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बहुत कम आते हैं। अगर आपको फिर भी न्यूमेरिकल की थोड़ी सी तैयारी करनी है तो यूट्यूब पर सुबह 10 बजे वाली क्लास आप लोग जरूर लें। ठीक है बेटा, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, लव यू ऑल। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, चलो।